लेकिन फेशियल कराने में जब हमें अवेयरनेस नहीं थी, हमने ये देखा है कि वही गंदे स्पंज जी आपकी क्लेंजिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, दूसरों पे भी हो रहे हैं, सिर्फ धो के इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आप बताइए कि एक स्पंज में कितनी ज़्यादा गंदगी घर कर जाती है। सबसे पहले तो वो स्पंज जब गंदे पानी में निचोड़े जाते हैं, फिर दोबारा आपके फेस पे लगाए जाते हैं, तो आप मुसलसल अपनी स्किन को क्लीन नहीं करवा रहे बल्कि और बैक्टीरिया से एक्सपोज करवा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ स्किन क्लिनिक्स पे हाइड्रा फेशियल्स होते हैं जो, तो हम नहीं, अभी तो हम फेशियल की बात कर रहे हैं ना। फेशियल्स, हाइड्रा फेशियल में मैं बाद में आऊंगी। फेशियल्स में एक्चुअली दो चीज़ें कंबाइन होती हैं। हाँ। एक तो आपके यूटेंसिल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, दूसरा एक तो ये जिससे आपके- ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकलते हैं, क्योंकि सैलून वाली वो है। तो मैं उधर जाती हूँ। जो व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकालने के लिए वो जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं, तो वो कैसे साफ हो सकते हैं यार? वो बहुत कम लोग स्टेरलाइज करते हैं। मेरे हिसाब से तो उनको डिस्पोज कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव स्टिक्स तो होती ही नहीं है। कितने की होती होंगी? अराउंड 500-600 की होती होंगी। आप फेंक दें, एक इंसान। इतने अच्छे तो नहीं है फेशियल कराने वाले कि वो आपकी 500-600 की स्टिक फेंकते जाएं। पर आपकी कॉस्ट कवर हो रही होती है, ठीक है। या तो अगर रेगुलरली मुझे लगता है फेशियल कराते हैं, आप ब्रशेस रख सकते हैं यार, वो खरीद के घर में रख लो यार। जब जाओ तो उनको बोलो इसी से निकालो भाई। हाँ, अपने स्पंजेस रख सकते हैं, या अपने 2 स्पंजेस भी साथ ले जाएंगे जी। ये मेरे स्पंजेस हैं, आप ये इस्तेमाल करें। या कोई अच्छे सैलून वाले ना नया पैकेट खोलते हैं आपके सामने, स्टेरलाइज पैकेट खोलते हैं। हाँ, अच्छे सैलून वाले, मतलब लाइक पैकेट ही नया होता है। स्टेरलाइज पैकेट क्या वो नया नहीं, वो प्रॉपर स्टेरलाइज होके वो पैक होता है। अच्छा वो हर दफा पैक हो रहा होता है। हम यूज अपने करते टूल्स हैं ना। फेंकेंगे नहीं। जैसे आप मैनिक्योर पेडिक्योर करने जाती होंगी अक्सर, वो एक स्टेरलाइज पैक खुलता है जिसमें से क्यूटिकल कटर निकलता है। वो आपको क्या लगता है कि क्यूटिकल कटर हर दफ़ा फेंकने में जा रहा होता है? वो क्यूटिकल कटर स्टेरलाइजिंग मशीन में जा रहा होता है, फिर उसके बाद वो पैक हो रहा होता है। ओके। सो टेक्निकली वो भी सही है, बिकॉज उससे एटलीस्ट हमें ये पता होता है, बिकॉज सैलून में इतनी चीज़ें बल्क में हो रही होती हैं कि हमें पता होता है अच्छा ये पैक्स जो हैं स्टेरलाइज हुए हुए हैं। ये वाले जो क्यूटिकल कटर्स या जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो नेल्स के लिए या फेशियल टूल्स हैं और जो भी है, वो एक बास्केट में डंप हुए हुए होते हैं, वो यूज्ड हुए हुए होते हैं। पहले लड़कियों को पता होता लोगों है के नाखून, पैर के नाखूनों में, स्पेशली पैर के नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होता था। Exactly. वो एक्चुअली पेडिक्योर की वजह से ही होता था। पेडिक्योर तो बहुत डेलिकेट चीज़ है, आपको बहुत अपने टूल्स का ख्याल पेडिक्योर तो अगर हम फेशियल और पेडिक्योर मैनिक्योर की बात करें तो जो सॉलिड चीजें हैं, एक तो स्पंजेस जो हैं वो आपने नोट करना है, यूटेंसिल्स जो आप पे यूज हो रहे हैं जिसमें ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकलते हैं, वो क्या स्टेरलाइज्ड हैं या आप अपना खुद का लेकर गए हुए। नंबर 3 जो टावल्स हैं, बेसिकली जो टावल्स जो आपके गर्दन पे या रखे जा रहे हैं, हाँ। या जो आपको पहनने के लिए बेसिकली गाउन्स दिए जाते हैं, वो अक्सर सैलून्स में धुले हुए नहीं होते। आप चेक करें, स्मेल आती है उसमें, आपको पता चल जाता है कि ये ये इस्तेमाल हुआ हुआ है। हाँ। मैंने कितनी दफा कोशिश करें, नेल कटर हर किसी के घर में होता है। मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जा रहे हैं तो अपना नेल कटर। हाँ, मैं यही बात करने वाली थी कि मैनिक्योर पेडिक्योर की इतनी छोटी सी एक टूल किट होती है, वो आप जब अपने पास रखें, आप अपनी किट ही लेके जाएं और आप अपनी किट को भी स्टेरलाइज करें। लॉट ऑफ टाइम ये भी होता है कि आप श्योर हैं कि जी ये सैलून जो है वो हाइजीन के मामले में बहुत केयरफुल है, उधर which जरूरत is नहीं। very rare in Pakistan. I go to only 3 places for my pedicure. Otherwise I don't, because मुझे पता है कि ये 3 जगह ही हैं जो pedicure में हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से स्टेरलाइज करके इस्तेमाल कर रहे हैं या नए टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। Not every salon. I'm sorry. अच्छा, अब हम आते हैं उन फेशियल्स के बाद। बहुत सारे लोग अब हाइड्रा फेशियल पे आ गए क्योंकि उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है काम। बहुत सारे लोग 1.5 घंटा नहीं दे सकते फेशियल पे, तो आप क्लिनिक्स पे आने लगे और कोशिश करें अगर हाइड्रा फेशियल कराना है तो वो क्लिनिक से कराएं, बजाय सैलून वालों ने भी खरीद के रखे हुए हैं। लेकिन वो एक टेक्निकल चीज़ है और वो फेशियल वालियों को वो चीज़ें नहीं आती। मैंने अक्सर देखा है वो उधर सीरम्स के बजाय पानी डाल के और वो कर रहे होते, तो मैं कहती थी ये क्या है, ये पानी डाल के क्यों हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं? तो प्लीज़ ज़रा उसके भी पिन्स होते हैं ना। हाँ, एग्जैक्टली। हाइड्रा फेशियल एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि चूंकि मशीन से हो रहा है तो ये साफ़ नहीं होगा और ये हर पेशेंट पे यूज़ हो रहा होगा। बेसिकली उसकी टिप होती है जो हर पेशेंट पे न्यू यूज़ होती है, उसके बाद वो डिस्कार्ड हो जाती है। इसके अलावा शायद आप और उसकी पिन्स थोड़ी महंगी होती है, वो आपको खरीदनी ओरिजिनल हाइड्रा की पिन्स। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं, आपने वो पिन्स खरीदी, उसके बाद आपका नाम लिख कर
वो रख दी गई उधर। नहीं, क्योंकि वो पिंस किस काम आ रही हैं, वो आपके पोर्स को क्लीन करने के काम आ रही हैं। Okay. तो जब उन्होंने आपके पोर्स को क्लीन किया है, डर्ट बाहर निकाली है, तो वो रीयूजेबल नहीं है। अच्छा, वो फेंकनी पड़ेगी। ऑल्सो जी, ऑल्सो आपके चैनल से मैं ये लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है कि हाइड्रा फेशियल बस ट्रीटमेंट करा लिया एंड दैट्स इट। जब आप वॉकआउट होते हैं उसके बाद वो मशीन पूरी क्लीनिंग इफेक्ट में आती है। 15 मिनट्स का उसका प्रोसेस है जिसमें आपका जितना भी डर्ट रिमूव हुआ है वो पूरा वॉश आउट होता है। हाइड्रा फेशियल की मशीन अगेन रेडी होती है, उसके सिरम्स चेंज होते हैं, ओरिजिनल सिरम्स यूज़ होते हैं। हाइड्रा फेशियल में पानी यूज़ नहीं होता।